भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So we start with ईशावास्यम् इदगं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध् तस्य स्वित् धनम्। ईश्वर से इस नाम रूपात्मक संसार को आच्छादन कर दो, भर दो, और उस आच्छादन से उस ईश्वर को जगत में व्याप्त करके फिर उस नाम रूप का त्याग करके अथवा उसका बाध करके आत्मरस का पान करो। किसी के पदार्थों के ऊपर या धन के ऊपर लालसा मत करो, ये श्रुति माता का आदेश है। तो इस तरह से इस श्लोक को हमने पिछले क्लास में तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः देखा था, उसी को हमने कैसे देखा था उसको थोड़ा रिफ्रेश करके फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि उपासना के द्वारा, भावना के द्वारा ईश्वर से कैसे जगत को आच्छादन करें। तो हमने देखा था, ध्यान से सुनना, मैं संक्षेप भी कर रही हूँ, सार भी कर रही हूँ, माने फाइनल वाइंड अप कर रही हूँ, तो देखना। उपासना के द्वारा हमने ऐसे देखा था कि जैसे प्रस्तर के ऊपर हम, माने पत्थर के ऊपर हम विष्णु की भावना करते हैं, शालिग्राम पत्थर के ऊपर हम विष्णु की भावना करते हैं, अर्थात एक तरफ हमारी उस प्रस्तर में, प्रस्तर माने पत्थर, हाँ स्टोन, उस प्रस्तर में भी सत्य भावना है, सत्य बुद्धि है, और विष्णु में भी सत्य बुद्धि है, तब तो हम पूजा पाठ करते हैं उधर उनके सामने। तो विष्णु भी सच है, प्रस्तर भी सच है, तो द्वैत है, दोनों को हम सच मान के पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आच्छादन कर रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, दोनों का फर्क मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे वास्तु पूजा या और हम नवग्रह पूजा ऐसा सब करते हैं, तभी हम क्या करते हैं कि उधर सुपारी रख दिया, धनिया रख दिया, और हम कहते हैं ये तो नवग्रह है, ये तो गणपति है। तो एक तरफ पदार्थ है और एक तरफ देवता है, दोनों बुद्धियां साथ, पदार्थ बुद्धि और देवता बुद्धि, देव बुद्धि साथ साथ में जा रही है। अपने अनुभव को चकासना, इस बात के ऊपर परीक्षा करना। तो दोनों बुद्धियां साथ साथ जा रही है, इसको कहेंगे द्वैत भाव से, भावना से, उपासना से ईश्वर का जगत में आच्छादन। तो हम तो केवल पूजा रूम में करते हैं अपने देवता के प्रति, लेकिन श्रुति माता कहती है इसी तरह से सारे जगत के सभी पदार्थ, सभी नाम रूप, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, नदी, पशु, पक्षी, मनुष्य, सभी जो कुछ भी है नेम एंड फॉर्म वाला, सब में उस ईश्वर की भावना करो। तो वंस यू आर पक्का इनटू योर पूजा रूम, आप जब अपनी पूजा रूम में पक्के बनते हैं कि उस पत्थर की मूर्ति में विष्णु की भावना पक्की होती, तब जाके संसार में होगा, पहले संसार में नहीं होगा, ये याद रखना। तो ये हुआ आपका उपासना द्वारा ईश्वर का आच्छादन। अब दूसरा है अद्वैत के द्वारा कैसे आच्छादन करें। तो देखिए, अद्वैत में क्या होता है कि ईश्वर के द्वारा नाम रूप का आच्छादन तो करना है, लेकिन वहां पे नाम रूप को मिथ्या समझना पड़ेगा। अद्वैत में नाम रूप की सत्ता को महत्ता शून्य बनाना पड़ेगा, उसमें शोभन बुद्धि, सुख बुद्धि, सत्य बुद्धि नहीं होनी है, तब जाके केवल ईश्वर ही ईश्वर है, नाम रूप की सत्ता शून्य है। ये बात जब आपके विचार में, आपके मनन में, आपके निधिध्यासन में सिद्ध होगी, तब जाकर अद्वैत का
ईश्वर आच्छादन होगा। वहां पे एक ही है, ओनली ईश्वर। द्वैत में क्या था, दो है, पत्थर भी है, ईश्वर भी है, वृक्ष भी है, वृक्ष को देखो उसको भी देखो, माने वृक्ष भी सत्य है, वो भी सत्य है। वैसे वास्तव में सत्य दो नहीं होता है, एक ही होता है। तो इसीलिए ये जरा सा समझना पड़ेगा, आप जब साधना करते हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दो तरह से हमने देखा ईशावास्यम, और फिर कहा तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तेन माने उस ईश्वर के आच्छादन से, उस ईश्वर की भावना से, उस ईश्वर के सत्य दर्शन से आपको त्यक्तेना उस नाम रूप को मिथ्या करना है। मैंने नाम रूप में जो आपने सत्यत्व बुद्धि दे रखी है उसे हटा देना है, उस सत्यत्व बुद्धि को मिथ्यात्व बुद्धि से हटा देना है, ताकि केवल ईश्वर ही ईश्वर आपको दिखे, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म और कुछ न दिखे। इसको कहेंगे तेन त्यक्तेन भुंजीथा। हमने पिछले क्लास में ये ज्ञान द्वारा तेन त्यक्तेन भुंजीथा मैंने बताया था। इफ यू कैन कनेक्ट इट, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू उपासना द्वारा, माने द्वैत के द्वारा, भावना के द्वारा कैसे तेन त्यक्तेन भुंजीथा इस श्रुति के इस टुकड़े को, इस आदेश को हम समझेंगे। ये आज के क्लास में हम करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने तेन त्यक्तेन भुंजीथा किया था, लेकिन कैसे किया था, अद्वैत के द्वारा किया था। नाम रूप का सर्वथा बाध करके माने निगेट करके, माने मिथ्यात्वेन निश्चयत्वेन, मिथ्यात्व निश्चयत्वेन हमने बाध, माने ये बाध की व्याख्या है, मिथ्यात्व निश्चयेन हमने उसको नाम रूप का बाध किया था, ईश्वर को सत्य माना था, और जगत केवल ईश्वरमय है, ब्रह्ममय है, ये हमने तेन त्यक्तेन भुंजीथा से पक्का किया था। हमें क्लियर याद आ रहा है? अब आज हम देखेंगे द्वैत भावना के द्वारा, माने हम यदि ज्ञान की ऊंची भूमिका में नहीं रहते हैं तो ठीक है, डजंट मैटर, हम अपनी उपासना करते हैं, हम अपनी पूजा करते हैं, तो कैसे तेन त्यक्तेन भुंजीथा करना है। लेकिन उसके पहले एक कैवल्य उपनिषद का एक बहुत भारी भरकम मंत्र है, उसको मैं कोट करूंगी, आपको बहुत उपयोगी होगा। वहां पे कहते हैं न, जो हम लोग चिन्मय मिशन में हैं, स्वामी जी जब आते हैं तो हम स्वागत मंत्र में बोलते हैं, संन्यास मंत्र बोलते हैं ये। वहां कहते ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं विहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। हम कहते हैं ना कर्मणा न प्रजया न धनेन कोमा त्यागे न एके अमृतत्व मानसो, आपको कर्म से उस अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। प्रजा माने फैमिली एंड ऑल दैट, गृहस्थाश्रम में ये सबसे नहीं होगी। और न धने न, धन माने पदार्थों के द्वारा, धन के द्वारा आपको नहीं होगी। सो किसके द्वारा ये अमृतत्व की प्राप्ति होगी? अमृतत्व माने क्या? अमृतत्व माने मृत्यु माने क्या कहा था, याद है? अविद्या काम कर्म, माने अविद्या इग्नोरेंस, डिजायर्स एंड द कर्म एक्शन। तो मैंने अविद्या कर्म काम कर्म ही मृत्यु है, तो अमृतत्व क्या हुआ? उससे परे हो जाना, ये हुआ मैंने डिजायरलेस हो जाना, विद्यावान हो जाना, अविद्या का न रहना, ये क्या है? अमृतत्व। तो भगवान स्तुति माता वहां कहती है त्यागे नेके अमृतत्व मानसुः, एक केवल और केवल और केवल त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। माने नाम रूप का त्याग करके उस ईश्वर का चिंतन करना, यही नाम रूप का त्याग करके माने उसका दिमाग में चिंतन ना करें। हम दिन भर पदार्थों का चिंतन चलता है, उसको हटाकर परमात्मा का चिंतन करना, ये है तेन त्यक्तेन भुंजीथा बाय अद्वैत, माने नाम रूप का बाध करके। अब हम आएंगे तेन त्यक्तेन भुंजीथा द्वैत के द्वारा कैसे हम कर सकते हैं। तो देखें, द्वैत के द्वारा तेन त्यक्तेन भुंजीथा में ये है तेन माने ईशावास्यन, माने ईश्वर जो सर्वत्र व्याप्त है। क्यों व्याप्त है वो? मैं मेरे घर में व्याप्त हूँ, तुम तुम्हारे घर में व्याप्त हो, लेकिन व्याप्त होने का मतलब है कि ये मेरा है इसलिए मैं यहाँ हूँ।
सिंपल। तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है का मीनिंग ये हुआ कि ये जगत उसकी मालिकी का है। देखना हाँ, तेन त्यक्तेन भुंजिता को जो भक्त लोग है, उपासक लोग है, उसको कैसे फॉलो करना है। तो जगत ईश्वर का है, मैं वो 2-3 बार बोल चुकी हूँ, है विश्व शिव की वाटिका है सैर करने के लिए। ये विश्व तो परमात्मा की मालिकी की चीज है भाई। इसको हमने अपना मान के जो रखा है, उस भावना को थोड़ा छोड़ना है। ये तो हम उपासना में भक्ति में कर ही सकते हैं कि ये सब प्रभु का है, वे मालिक है, हम तो केवल उसका दिया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा में जी रहे हैं। तो ये जो मालिकी की भावना है, वो जब हम छोड़ेंगे तब हम समझना है त्यक्तेन, तेना माने उस ईश्वर, इस जगत का मालिक है, इस भावना के द्वारा त्यक्तेन, इस जगत में जो मैंने मालिकी बना के रखी है, अपनी पॉजिटिवनेस करी है, उस पॉजिटिवनेस को थोड़ा थोड़ा दूर करना है। ये जगह मेरी है, ओ माय गॉड, जितना कोर्ट में केसेस होते हैं, बहुत सारा ऐसे के लिए होता है मालिकी। तो पॉइंट इज दिस की मालिकी की भावना जो है उसका त्याग करके भुंजिता, उस परमात्मा ने जो आपको दिया है उसका भोग करो, उसको एंजॉय करो, जस्ट बी सेटिस्फाइड विद दैट। ये उसका अर्थ है। मैं 3-4 अर्थ कहने वाली हूँ। तेन त्यक्तेन भुंजिता माने भक्ति में किस तरह से हमें जीवन बिताना है, किस तरह से हमें हमारे थिंकिंग को कैसे रिच बनाना है, श्रीमंत बनाना है, ये देखिए भक्ति के संदर्भ में। दूसरा अर्थ ये होता है तेन त्यक्तेन भुंजिता माने उसने जो दिया है आपको, वो उनको समर्पित करके फिर तुम प्रसाद रूप में उसका भोग करो। कहना है ये जो हमारी एक सिंबॉलिक विधि है, क्रिया कर्मकांड है कि हम भोग लगाते हैं भगवान को। हम जो कुछ भी घर में दूध है, फल है, हम रोज सुबह शाम या सुबह एक बार भगवान को भोग लगाते हैं। वो भोग क्या है? भगवान को समर्पित करके फिर स्वयं को ग्रहण करना है। तो भगवान को समर्पित करना माने त्यक्तेन भुंजिता, बाद में उसको प्रसाद रूप में आप ग्रहण करें। इसका अर्थ ये हुआ, उद्धव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाकर बाद में उसको उनका दिया हुआ समझकर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम माया को तर जाते हैं, माया के पार हो जाते हैं। देखिए ये भागवत जी का स्टेटमेंट है। भाई ये भागवत जी श्रीमद् भागवतम बोल रही है और उद्धव जी के मुख श्रीमुख में ये वाक्य है। तो माने जब हमको लगता है ये सब क्या क्रियाकांड करना है, ऐसा नहीं है, हमें समझता ही नहीं है। भागवत जी ने ये कहा है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, जो कुछ भी एनीथिंग हमारे पास वस्त्र है, हमारे पास गहना आया, हमारे पास जो कुछ भी आया, हमने उनको अर्पित किया और फिर हमने उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया। ये आपकी प्रक्रिया भक्ति में बहुत ही एप्ट है, इट इज अ मस्ट। और ये करने से आप माया से तर जाते हैं, चित्त शुद्धि होती है। उद्धव जी कहते हैं चित्त शुद्धि होती है, और ये करने में कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज की पंक्ति है रामचरितमानस में, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। मैं आभूषण वस्त्र आपको अर्पित करके फिर धारण करता हूँ तो मुझे संतोष होता है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि जिसको काम नहीं है वो लोग करेंगे। बड़े बड़े महात्माओं ने, दशरथ माने राजा दशरथ, राजा जनक, अम्बरीश महाराज वो भी राजा थे, युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह, ये सब बड़े बड़े लोगों ने इस कर्मकांड को फॉलो किया है। क्यों किया है? कुछ तो होगा। इसलिए ये जो कर्मकांड है ये तेन त्यक्तेन भुंजिता का भक्ति के संदर्भ में ये अर्थ है कि समर्पित करके आप भोजन करें। और एक अर्थ है इसका, भगवान का त्यागा हुआ, तेन त्यक्तेन, उन्होंने जो त्यागा है, उन्होंने जो दिया हुआ है उसका आप भोग करें। देखिए अर्थात यह है कि उन्होंने आपको जो दिया उसका आप भोग करो। ये तीसरा पॉइंट है। हाँ,
पहला मालिकी वाला था, दूसरा समर्पण वाला, तीसरा पॉइंट है उन्होंने जो त्यागा है, माने उन्होंने जो आपको दिया है उसको संतोष से भोग करो। अर्थात इसमें साधना है, ये सभी एक एक साधना छिपी हुई है जो मैं यथाकिंचित अथवा यथाशक्ति खोल रही हूँ। आचार्यों के ये वचन है। यहाँ पे ऐसा है कि जो कुछ दिया है का मतलब है जो परिस्थिति दी है, जो व्यक्ति दिए हैं, जो स्थान दिया है, जो धन दिया है, जो पदार्थ दिया है, जो कुछ भी उन्होंने दिया है परिस्थिति आसपास में जो कुछ दिया है उसको उसका दिया हुआ समझकर भोग करो। आप इस वाक्य को याद रखो, ये संतों के वाक्य है। यदि आपने सीधा सीधा परिस्थिति का भोग किया तो उसमें कड़वाहट अवश्य और अवश्य आएगी। लेकिन आपने यदि ये व्यक्ति मेरे आसपास है, ये प्रभु का दिया हुआ है, ये परिस्थिति भगवान की दी हुई है, ये पदार्थ जो कुछ मुझे मिल रहा है वह भगवान का दिया हुआ है, अच्छी परिस्थिति हो बुरी हो भगवान का दिया हुआ है, ये भावना को तेना त्यक्तेना भुंजिथा, माने ये मेरा कमाया हुआ या मेरा कर्म है, ये जो हमारी थिंकिंग है उसको हटा दो। क्योंकि मेरा किया हुआ है और मुझे कुछ बहुत बढ़िया मिला तो मैं चढ़ जाऊंगा, है? और यदि मेरा किया हुआ है और मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो मैं बड़ा दीन बन जाऊंगा। इससे अच्छा है कि उनका दिया हुआ है तो आपके चित्त में स्वस्थता, प्रसन्नता, शांति बनी रहेगी। हर चीज मैं करके होगा तो कड़वाहट होगी। तो इसीलिए देखिए, आप इसका क्लासिकल एग्जाम्पल देखते हैं हम, विदुर जी महाराज। विदुर जी जब राज्य में मंत्री थे हस्तिनापुर में, तभी भी उनकी जो शांति और प्रसन्नता और स्वस्थता थी, वही स्वस्थता और शांति जब उन्होंने युद्ध काल में अरण्यवास में चले गए, वो बाद में भी अरण्य में चले गए, वो जंगल में गए, तभी भी उनकी वही शांति और स्वच्छता थी। तो जब हम भगवान का दिया हुआ ये पक्का मानते हैं हर चीज को, तो हमें डिस्टर्ब होने की कोई संभावना बचती नहीं है। वी कैन नेवर गेट डिस्टर्ब। लेकिन हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं? उसके कारण वो व्यक्ति ने ऐसा किया इसीलिए मुझे बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। यदि ये भगवान का दिया हुआ है तो फिर मुझे तकलीफ नहीं होगी, तो फिर जो कुछ भी होगा आई विल एक्सेप्ट इट विद ग्रेस। इसको बोलते हैं ग्रेस के साथ, मेच्योरिटी के साथ आप एक्सेप्ट करो। तो ये भक्त का जीवन में फॉलो करने की साधना है। तेना त्यक्तेन भुंजिथाः, माने मैं कर्तृत्व, वहां पे मालिकी छोड़नी है, लेकिन यहाँ पे कर्तृत्व छोड़ना है। मैंने कर्तृत्व के जो दुर्गुण है, जो अविद्या है हमारे अंदर, दोष है, उस दोष पे ये साधना आपको हिट करेगी, काम करेगी। मेडिटेटिंग द पॉइंट। इसको एक दो बार सुन के सोचने से आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। आगे देखते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिथाः, उसका त्याग करके फिर भोजन करें। यहाँ पे भुंजिथा शब्द में भुज धातु का अर्थ है एक तो पालन करना है, ये हमने पहले देखा है। दूसरा है भोग करना, ये भी हमने देखा। तीसरा अर्थ है अद्यवहार, माने आहार करना, भोजन करना। तो तेन त्यक्तेन माने उनके द्वारा जो दिया हुआ है वो उनके लोगों को दे दो, माने उन्होंने जो आपको दिया है भगवान ने, वे दूसरों को दो। अर्थात कि आपके भोजन का विभाग करो और उस विभाग में से कुछ अंश दूसरों को भी दो। क्योंकि वह परमात्मा आपके वैश्वानर रूप में आपके पेट में भी विराजमान है और अन्य के पेट में भी वही वैश्वानर रूप से वो विराजमान है। तो अन्न का अन्नदान करो, ये तेन त्यक्तेन भुंजिथा में उसका अर्थ आता है। क्योंकि वही परमात्मा आपके अंदर है तो आप उनको छोड़ते हो, उनको त्याग करते हो, मैंने अन्न को उनके प्रति त्याग करते हो अपने पेट के प्रति। वैसे दूसरों के भूख के प्रति भी, पेट के प्रति भी आप ये अन्न को त्याग करो। ये उसका एक गौण अर्थ है अथवा भक्ति के संदर्भ में ये अर्थ है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान खुद कहते हैं 15वें अध्याय में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो उस परमात्मा को आपको अन्न देना है। तो इस तरह से तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ है। अब थोड़ा सा मैं और एक्सपांड करती हूँ इसी कंसेप्ट को लेकर। देना है मैंने त्याग करना है, दैट्स द मेन पॉइंट। आपके पास जो है उसका त्याग करो। दोष है कर्तृत्व, मालिकीपना, आसक्तियां, तो उसका त्याग करना है। वस्तु है तो उसका त्याग करना है, और फिर जो बचता है उसका आप भोग करो। कर्तृत्व का आप त्याग करोगे धीरे धीरे तो क्या बचेगा? एक शांति बचेगी, उसका भोग करो। मैंने एंजॉय दैट पीसफुलनेस। मालिकीपने का जब त्याग करोगे तो एक शांति बनी रहेगी, स्वस्थता बनी रहेगी चित्त में, उसका एंजॉय करो। एंजॉय दैट स्थिति, उस अच्छी स्थिति को एंजॉय करो। दैट्स द मीनिंग ऑफ तेन त्यक्तेन भुंजिता। अब उसको एक्सपांड करते हैं। देखिए ये जो शंख है, शंख उसका जन्म कहाँ से हुआ है? समुद्र से। तो यहाँ पे कहते हैं ये शंख जो है वो दरिद्र जैसा क्यों है? पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मी यस्य सहोदरी। पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मी यस्य सहोदरी शंखो भिक्षाटनं कुर्यात् न अदत्तम उपतिष्ठते। ये अर्थ है उसका, नादत्तम उपतिष्ठते। शंख तो बेचारा भिक्षाटन करता है, भिक्षा मांगने के लिए लोग शंख बजाते हैं उस समय में, अथवा मंदिर में शंख बजता है तो वहां चढ़ावा आता है कि चलो आरती का टाइम हो गया। तो इस तरह से शंख गरीब है, दरिद्र है। क्यों? क्योंकि नादत्तम उपतिष्ठते। जब आपने पिछले जन्मों में कुछ दिया ही नहीं तो आपको इस जन्म में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ख्याल में आ रहा है, इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता में है दो, गिव गिव गिव। दो, देते रहो, ज्ञान देते रहो, किसी को सुख देते रहो, किसी को वस्तु देते रहो। योर जॉब इज, योर ड्यूटी इज टू गिव। दैट्स व्हाट तेन त्यक्तेन भुंजिता। वैसे शंख देवता है, पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। तो इस तरह से शंख देवता है, लेकिन उपासना की होगी उन्होंने, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, इसलिए इस जन्म में उनको कुछ मिला नहीं। तो ये इस तरह से देखिए, कैसे कहेंगे कि हम देते हैं तो हमें कुछ मिलता है? ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। हम कुछ देते हैं तो हमें मिलेगा, ऐसा कैसे कहते हैं? कहते हैं ना, एक हाथ से दो तो छप्पर फाड़ के भगवान देगा। देखिए आप, वेरी वेरी क्लासिकल एंड सिंपल एग्जांपल है। जमीन में आप गेहूं के दाने बोआ, आपने मैंने डाला तो देखो कितने गेहूं, हजार गुने, सहस्त्र गुने गेहूं उत्पन्न होते हैं। आम की गुठली डाली तो आम का पेड़ बना, आम उत्पन्न हुए। तो ये जितना आप माने भूमि को देते हैं, तो आप जब देते हो तो आप ऐसे ही करो, समझो कि हम परमात्मा के चरणों में ये अर्पण करते हैं। तो तेन त्यक्तेन, उस परमात्मा का दिया हुआ है, ये याद रखो। इसीलिए ये याद रख के जब हम किसी को देंगे तो हमें ये अभिमान नहीं होगा, क्योंकि यू आर जस्ट मीडिया, आप केवल निमित्त बनते हो। लेकिन देते समय हम क्या सोचते हैं, ये मैं दे रहा हूँ, मैंने पसीने की कमाई। नहीं, वो पसीना की कमाई आपको भगवान ने करवाई, शक्ति उसने दी, ज्ञान उसने दिया, तो आप केवल निमित्त है। तो निमित्त भाव रख के जब आप दोगे तो आपको अनेक गुना होकर उसका मिलेगा मिलेगा मिलेगा। श्रुति ये कहती है कि आपको ये न के न प्रकारेण उस परमात्मा को याद रखना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये ईशावास्यम सिद्धांत को फॉलो करने का एक साधन रूप में ये पंक्ति है। ये वाक्य फिर से सुनना, बार बार सुनना। ईशावास्यम तब होगा जब आप उसके साधन रूप तेन त्यक्तेन भुंजिता करोगे, तब आपके अंदर ईश्वरमय दृष्टि बन जाएगी। ऐसे नहीं बनेगी, कंजूसी किया और ईश्वरमय दृष्टि बनी नहीं बनेगी। तो इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, ऐसा कहते हैं। एक कथा है कालिदास जी महाराज के बारे में। कालिदास एक बार कहीं रणभूमि से जा रहे थे, माने एक ऐसे जगह से जा रहे थे जहाँ नीचे तपता हुआ बालू था, रेती के कारण, और ऊपर गर्मी, सूर्य एकदम भयंकर, दोपहर का समय था, सूर्य भरताप में था, बहुत धूप थी। उस समय में उनके पास छाता भी था और जूता भी था, तो वे आराम से जा रहे थे। लेकिन आगे चल के देखा तो एक वृद्ध आदमी है जिसके पास न जूता है न छाता है। कालिदास जी को बहुत दया आ गई, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने छाता और जूता उस आदमी को दे दिया।
वो मना किया, लेकिन बोले नहीं आपको ज्यादा जरूरत है, मुझे चलेगा। 2 डग नहीं भिड़े, थोड़ा सा आगे गए कि पीछे से राजा का महावत हाथी आए और महावत बोले अरे कालिदास जी आप बिना छाता बिना जूता के कहाँ जा रहे हो, चलो हाथी पे चढ़ जाओ, मैं राजमहल ही जा रहा हूँ। और वे हाथी के ऊपर चढ़ गए। पॉइंट ये है कि आप जब दूसरों को देते हो तो आप ये नहीं सोचना कि मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा। वो भगवान इतना महान है, उसकी संरचना उनकी संयोजना ऐसी है कि आप जैसे जैसे देते जाओगे वो आपकी झोली और भरता जाएगा। ये कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे महाभारत रामायण सब जगह भागवतम सब जगह पे मिलता है आपको। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा का यह भी एक अर्थ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है महाराजा बलि का। कितना दिया उन्होंने, किसको दिया, सोचो तो सही। महाराजा बलि कौन थे पता है आपको? ये बलि कैसे राजा बन गए, कैसे उन्होंने भगवान को दान करने की ताकत कर दी। पहले वो दुराचारी थे, बहुत दुराचारी थे पिछले जन्म में। तभी उन्होंने एक बार क्या हुआ कि वे जा रहे थे अपना अत्तर और मोगरे और सब फल दूध सब लेके जा रहे थे, लेकिन पिए हुए थे। तो एकदम से जा रहे थे, लेकिन उनके साथ पास में से जंगल में से एक संतों की मंडली भी जा रही थी। वो ओम नमः शिवाय बोलते हुए जा रहे थे। अब उनको तो सुनने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो वे उस समय में बराबर एक जगह में पत्थर को ये होके गिर गए, ठोकर लाके गिर गए। अब वो गिरे तो उनके हाथ में जो दूध फल इत्तर मोगरा ये जो सामान था जो वो सारा उधर पड़ा। लेकिन वहां पे भाग्यवश एक शिवलिंग था, वो शिवलिंग के ऊपर सब सामान पड़ा। और रात भर वो तो फिर बेहोश जैसे हो गए थे, तो वो तो वहां पड़े रहे। और संतों की मंडली ने भी वहीं ठेका जमाया और ओम नमः शिवाय का बोला, रात पढ़ने हो गई है हम यहीं बैठेंगे। तो रात भर ओम नमः शिवाय सुना। अब बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी जैसे तैसे तो पूरी की। जब ऊपर जाने का समय आया, यमदूत आए, ले गए उनको और उनको कहा कि तुम डिसाइड करो कि तुमने एक जीवन में एक पुण्य का काम किया है तो तुम्हें एक दिन के लिए इंद्रासन मिलेगा, इंद्र का आसन। और बाकी अनेक अनेक जन्मों तक, अनंत युग तक तुम्हें एक कीट पशु पक्षी ऐसी छोटी योनियों में हल्की योनियों में जीना पड़ेगा या नरक में रहना पड़ेगा। तुम डिसाइड करो व्हाट यू वांट फर्स्ट, तुम्हें पहले क्या चाहिए, नरक चाहिए या स्वर्ग चाहिए। बलि राजा ने कहा मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं एक दिन पहले स्वर्ग भोग लूं फिर मैं नरक की यात्रा में पड़ा रहूं। जैसे उनको ये भागवत में कथा आती है ना, जैसे उनको इंद्रासन मिला, उन्होंने सबसे पहले सब कुछ दान देना शुरू कर दिया। उनके ब्लड में था, दान देना शुरू कर दिया, पूरा खजाना खाली कर दिया। अब दूसरा दिन आया, अब उनको नरक जाना था। यमदूत आए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत पुण्य कर डाला है, एक दिन में सारा खजाना खाली कर दिया है, अब मुझे कैसे आप लोग नरक में ले जाएंगे। बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई, ब्रह्मा जी आए, बड़ी सभा हुई ऋषि मुनियों की, और फाइनली उसमें ये समझा गया कि उनका जो पाप है उसका फल उनको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो दान किया उसका पुण्य भी नहीं मिलेगा। माने कुछ मिडल का रास्ता, क्योंकि स्वर्ग में तो कर्म का फल नहीं मिलता है, लेकिन कुछ मिडल का रास्ता उन्होंने अपनाया और बाद में उनका बलि राजा के रूप में जन्म हुआ। और आप देखते हैं कि बलि राजा के रूप में उन्होंने सारा धन लुटा दिया, किसके ऊपर, वामन भगवान के ऊपर उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो तात्पर्य ये है कि और फिर उनको परमानेंट स्थान मिल गया, भगवान ने उनको अपना पाताल में स्थान दे दिया। तो देखिए देने से जो कुछ भी मिलता है उसका आप कोई तोल माप नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ मिलता है, थोड़ा भी दो आप बहुत कुछ मिलता है। लेकिन इसमें और एक बात भी है, जब आप देते हैं तब बहुत ध्यान रखने जैसी चीज ये है, कुछ भी देते हैं आप, ज्ञान दिया, किसी को मदद किया जाकर, किसी को हॉस्पिटल में मदद किया, अन्नदान दिया, जो कुछ भी आप दो शब्द प्यार के बोले, सांत्वना के बोले, जो भी आप दो, बाद में उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। क्योंकि विंध्यावली जो बलि राजा की पत्नी थी, वो भागवत में क्या, माने आप पढ़िएगा इस प्रसंग को, ओरिजिनल माने श्लोकों में पढ़िएगा, क्या सुंदर कहती है विंध्यावली
कि प्रभु की प्रार्थना करते हैं, दोनों वामन महाराज की प्रार्थना करते हैं भगवान की। विंध्यावली कहती है कि मेरे पति ने आपको कुछ दिया नहीं है प्रभु, आपका ही दिया हुआ जो था वो केवल आपको समर्पित कर दिया है। माने हम मिथ्या अभिमान करते हैं कि हमने दिया, किंतु हम तो निमित्त मात्र है। ये आपकी कृपा है कि आप हमारे द्वारा दूसरों को कुछ दिलवाते हैं, और वो आपकी कृपा के लिए हम आपके सदा के ऋणी है, हम कृतज्ञ है। अभिमान करने को जगह कहाँ है। इसलिए ये थिंकिंग की इस तरह की पैटर्न बना लेंगे हम, तभी जाके तेन त्यक्तेन भुंजीथा भक्ति शास्त्र में होगा, अथवा कहो भावना के उपासना के द्वारा ये पंक्ति आपके जीवन में चरितार्थ होगी, तब जाके ईशावास्य की पंक्ति को आप जी सकेंगे। ऐसे सीधे सीधे नहीं। देयर इज अ सिस्टम, एवरीथिंग इज अ सिस्टम। सबके पीछे एक साइंस है, एक लॉ है, एक नियम है, कानून है। तो यहाँ पर भी कानून है कि ईशावास्य सीधा नहीं होगा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा आपको करना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही, उसके द्वारा ही आपके जीवन में ईशावास्यम होगा। अब देखेंगे क्या श्लोक है। ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृह् कस्यचित् धनम्। मा गृह् कस्यचित् धनम्। देखते हैं गृह् शब्द का अर्थ, गृह् माने लालसा, गृधि, गृधि माने लालसा, लालच, ग्रीड, लोभ, तृष्णा, ये सारे उसके अर्थ है। इसको ये जो टुकड़ा आया, ये तेन त्यक्तेन भुंजीथा का पुंछ है, माने उसका एक्सटेंशन है। माने कि जब ये करेंगे, मा गृह् कस्यचित् धनम्, माने किसी के धन की अथवा किसी के पदार्थों की लालसा तृष्णा मत करें। किसी के, ये जो भावना रहती है ना, थोड़ा मुझे भी मिल जाए, ये भावना के ऊपर आहत किया है श्रुति ने। किसी के धन की, किसी के पदार्थ की लालसा तृष्णा न करे, अर्थात कि मुझे मेरे कर्मों के मुताबिक परमात्मा ने जो दिया है उसमें मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे लालसा तृष्णा इच्छाएं नहीं करनी है। तो माँ गृह्, तो माँ कस्यचित् धनम्, इसका और दूसरी तरह से ये अर्थ भी होता है कस्यचित् धनम्, ये धन किसका है, मतलब कि ये धन किसी का नहीं है, आप उसकी लालसा मत करो। क्योंकि लक्ष्मी माता किसकी है, विष्णु भगवान की है। आप लालसा मत करो, जितना भगवान देते हैं उतना ही ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी को जितना आप देंगे तो विष्णु उतने प्रसन्न होंगे, लेकिन जितना आप उसको कैद में, तिजोरी में या बैंक में रख देंगे, भगवान कहेंगे कि बस अभी तो इसको कैद में रखा है, अब किसी भी तरह से इसको छुड़ाऊंगा। तो पॉइंट ये है कि माँ गृह् कस्यचित् धनम्। गृह् शब्द में गृधी शब्द है जिसका ऊपर से गिद्ध बना है। गिद्ध पता है ना, जो क्या है, जो पक्षी कैसा है, ऊपर पता है ना, गिद्ध, वल्चर, वल्चर ना, वल्चर ना। तो गिद्ध ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर, लेकिन उसकी नजर कहाँ रहती है, नीचे पड़े हुए मांस के टुकड़े के ऊपर पड़े हुए हैं। ऐसे साधक ईशावास्य ईशावास्य करे, सर्वत्र ईश्वर को देखने की कोशिश करे, और नजर उसकी दूसरों के, उसके पास ये है मेरे पास नहीं, उसके पास ये है मेरे पास नहीं, ऐसा जो एक इस तरह से जो लालसा रखता है, तो श्रुति माता कहती है, हे साधक, तुम जरा सा अपने अंदर झांको और देखो कि तुम्हारे अंदर दूसरी चीजों की जो तुम्हारे पास नहीं है, उन चीजों की लालसा है क्या। तुम क्या ईश्वर की आराधना करते हुए, ईश्वर दर्शन सर्वत्र जगत में करते हुए, क्या तुम इस तरह से जगत के पदार्थों की लालसा कर रहे हो। यदि ऐसा कर रहे हो तो मत करो। ये श्रुति का कहना है, जब तुम ऐसा शांत, स्थिर, समाहित, संतुष्ट रहोगे, संतुष्टता से रहोगे, संतोष से रहोगे, तब तुम्हारे अंदर तेन त्यक्तेन भुंजीथा आएगा, और तेन त्यक्तेन आएगा तो ईशावास्य होगा। कल में आ रहा है। तो इस तरह से ये लिंक है, ये एक्सटेंशन है। पहली साधना है, जिसके पास जो भगवान ने दिया है ठीक है, मुझे जो दिया है वो आई एम फाइन विथ व्हाट आई हैव,
चाहे इंसान हो, पशु पक्षी, परिस्थिति, वातावरण, पदार्थ, घर, गाड़ी, जो भी है, भगवान कहते हैं माँ गृह कस्यचित् धनम। देखिए इसका और समझाती हूँ मैं। इसका अर्थ ये है कि आपके पास, एक्सपेंशन कर रही हूँ, आपके पास भी जो चीज है उससे संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन उसमें भी आसक्ति नहीं करना, ये मुख्य बात है। ये थोड़ा एक्सपेंशन किया, माने आसक्ति का मतलब क्या होता है समझता है? जहाँ जहाँ आसक्ति, अटैचमेंट, जहाँ जहाँ आसक्ति है, अटैचमेंट है, वहाँ वहाँ वरीज है, चिंताएं है। आसक्ति चिंता को साथ में रखते ही बैठती है, आसक्ति नहीं तो चिंता नहीं। तो इसलिए आसक्ति मत करो, ये अर्थ भी इसके साथ जाएगा। जो पदार्थ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें आसक्ति मत करो, उसमें मालिकीपना मत करो। डोंट थिंक, डोंट पजेस दैट, उसमें पजेसिवनेस मत रखो। मालिकीपना, यदि आपके पास है वस्तु तो उसको संभालना तो पड़ेगा आपको, उसका रक्षण तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है? जैसे ट्रस्टीज करते हैं, जब संस्थाओं को या जहां पर भी कंपनी, ट्रस्टीज जो होते हैं वे जानते हैं कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये हमारा नहीं है, हम इसके ट्रस्टीज है, हमें खाली इसको संभालने का काम मिला है। उस तरह से आपके पास जो चीज है उसकी ट्रस्टीज बन के रहो, तब जाके माँ वृद्ध कस्यचित् धनम की पंक्ति चरितार्थ होगी, अन्यथा नहीं। तो माँ वृद्ध कस्यचित् धनम, जो चीज है उनके प्रति आसक्ति मत रखो, पॉजिटिवनेस मत रखो, और दूसरी बात है उसका अति उपयोग मत करो, माने उसका बहुत भोग मत करो, थोड़ा दूसरों को बांट दो, दूसरों को दे दो, और आप देखो कि आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में कितना संतोष उत्पन्न होता है जब आप दूसरों को देते हैं। तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, संत होते हैं, वे दूसरों को देने में खुश होते हैं। स्वार्थी लोग दूसरों से खींच लेने में, माने झड़प लेने में, हड़प लेने में खुश होते हैं, अथवा अपना किसी को न देने में संतुष्ट रहते हैं। ऐसे नहीं, भक्त बनना है, उपासक बनना है, इस स्तुति माता की इस मंत्र को जीवन में लाना है, उसका प्रैक्टिस करना है, तो फिर उसकी साधना करनी है, तो फिर थोड़ा 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 देते जाने का, समय का दान दो, किसी के लिए कुछ समय दो, कुछ तो देते रहो। तो ये है, उसका उपयोग ज्यादा मत करो। देखिए कस्यचित् धनम मतलब किसका धन है? देखो, चोर जब घर में आता है और सामान, जवेरात, धन, आभूषण, जो भी दागिना हमारे पास रहता है, उसको जब ले जाता है तो धन कहता है कि ऐ चोर, आई डोंट बिलोंग टू यू, मैं तो इस सेठ को, इस मालिक को बिलोंग करता हूँ, मैं तो इनका हूँ, मैं तेरा नहीं हूँ, तू मुझे क्यों ले जा रहा है? ऐसा धन बोलता है क्या? जवेरात बोलती है क्या? नहीं बोलती है। क्यों? क्योंकि किसका है, माने धन किसी का नहीं होता है। हम कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, वो कहता है कि मैं किसी का नहीं हूँ। प्लीज समझो, आंखें खोलो और जीवन में इन चीजों को देखो कि ये किसी का नहीं होता है, इसलिए वो आराम से चोर लेके जाता है, फिर उसके पास से दूसरा भी कोई ले जाता है। इस तरह से चीजें, वस्तुएं, सब कुछ कोई ना कोई ले जाता है, यदि आप एक मात्रा में, उसका विवेक रखना जरूरी है, और एक मात्रा में आपको देना होगा। तो ये है भक्ति के संदर्भ में माँ गृह कस्यचित् धनम। लेकिन अद्वैत की भावना में कैसा होगा माँ गृह कस्यचित् धनम? ऐसे होगा कि धन जो है, पदार्थ जो है, ये सब कुछ माने नेम एंड फेम एंड व्यक्ति, जो कुछ मेरे पास है वो सब तो मिथ्या मान लिया है मैंने, तब तो जाके मेरा अद्वैत का ईशावास्यम हो रहा है। तो जब वो मिथ्या है तो उसके प्रति लालसा कहाँ होगी? मिथ्या के प्रति लालसा नहीं होती है, जिसमें सत्यत्व बुद्धि है, ये बहुत बढ़िया है, तब जाके उसकी लालसा होगी। जब झूठा है तो झूठा की किसी को कभी भी लालसा नहीं होती है। तो अद्वैत के संदर्भ में महावृत कैसे देखना है कि लालसा होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो तुच्छ है, फ्रिजाइल है, क्या बोलेंगे, पोकड़ है, इसलिए उसकी कोई लालसा नहीं होगी। तो इसीलिए माँ घृत कस्यचित् धनम, देखो इसको कैसे समझाते हैं स्वामी जी, कैसे समझाते हैं। एक डॉक्टर है और हॉस्पिटल में मरीज लोग है, एक कमरे में 2 मरीज है।
पेशेंट। अब डॉक्टर ने एक पेशेंट को इंजेक्शन भी दिया, कड़वी कड़वी दवाई भी दी और फास्टिंग करने को भी बोला, और बाजू वाला जो था उसको ना फास्टिंग बोला ना उसको इंजेक्शन दिया और मीठी मीठी दवाई दी और फल दूध वेफर्स जो भी है खाने को बोला, यू कैन इट इज अलाउड, बिस्किट अपना ब्रेड तुम खा सकते हो। अब ये पहले वाले मरीज को, पेशेंट को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा ये डॉक्टर, उसकी उस डॉक्टर में विश्वास नहीं बनी रही, ना उसके हित भाव में, ना डॉक्टर की बुद्धि में, ना डॉक्टर के दिव्यता में, कहीं भी उसकी भावना ही नहीं बनी और वो बड़ा ही नाराज हो गया। अब ऐसा होएगा तो कैसे होगा? आप समझ रहे ये बात किसकी चल रही है? ये हम लोग की चल रही है, क्योंकि दूसरे को कुछ मिला तो हम कहते भगवान उनको सब कुछ दिया, मुझे ऐसा ही दिया। ऐसा है तो भगवान में भावना नहीं बनेगी, और भावना नहीं बनेगी तो भक्ति का कोई वो भक्ति पोकड़ रहेगी, वो फिजाइल रहेगी, शून्य रहेगी, उस भक्ति में कोई दम नहीं होगा। सो वो मरीज ने जब डॉक्टर बीपी चेक किया वगैरह चेक करके निकला, नाड़ी बाड़ी चेक करके कमरे के बाहर गए, तो ये पहला वाला मरीज था, उसने दूसरे मरीज को कहा भैया थोड़ा सा बिस्किट इधर सरका दो ना। वो जरा सरकाने लगा तब तक डॉक्टर वापस आ गया, और डॉक्टर वापस आया और डॉक्टर ने क्या बोला, माँ गृध कस्यचित् पदार्थम, दूसरे के पदार्थों के ऊपर लालसा मत करो। मतलब कि हमारा कौन है? डॉक्टर हमारे भगवान है। तो इस तरह से माँ गृध कस्यचित् धनम, ये जानते हैं परमात्मा, डॉक्टर जानता है कि किसको क्या देना है, किसकी क्या बीमारी है। उसी तरह से देखो परमात्मा भी जानते हैं कि किसकी क्या बीमारी है, किसको क्या देना है। Why can't we trust in his management? When you don't trust his management, you have no right to be said as a bhakta. You cannot be a devotee. When you put a trust, when you keep a trust in his management, उनकी संरचना में, उनकी व्यवस्था में, ये जगत जो चल रहा है वो व्यवस्था में जब आपका विश्वास बनेगा, नॉट ओनली बारिश और भूकंप की व्यवस्था, लेकिन आपको जो कुछ मिला है, दूसरों को जो कुछ मिला है या नहीं मिला है, उन सब में उनकी व्यवस्था, उनकी करुणामयी व्यवस्था को जब तक आप नहीं देख सकते हैं, आप भक्त नहीं कहलाओगे, आपकी भक्ति सार्थक नहीं होगी। इसलिए देखिए भगवान, आपको ये बहुत फेमस किस्सा है, मैं पहले भी बोलती थी अभी भी बोलती हूँ। जब कृष्ण भगवान और अर्जुन जंगल से जा रहे थे, भूख लगी उनको, दोपहर का टाइम हो गया, एक श्रीमंत क्या बोलते हैं हवेली के पास से वे पसार हुए, और हवेली में भिक्षा का उच्चार किया कि भिक्षाम देही करके, तो उधर से चौकीदार आया और उसने कहा कि चले जाओ, इधर कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरा मालिक आपको कुछ देगा नहीं, आप आगे चले जाओ। भगवान कृष्ण ने जाते जाते दोनों चुपचाप आगे चलने लगे, लेकिन भगवान ने उसको कहा कि तेरी संपत्ति बढ़े, तेरी हवेली और समृद्ध बने और बढ़े। अर्जुन तो देख कर ही गए। आगे चल के एक छोटी सी झोपड़ी जैसा आया और उसमें एक आदमी था और एक गाय थी, बस उसका उतना सा जीवन था। तो उसने, कृष्ण भगवान ने और अर्जुन ने मांगा कि भूख लगी है, दोपहर का टाइम है। तुरंत वो आदमी ने, वो गोवाल जो था, उसने तुरंत गाय का दूध उनको दिया, ये दोनों को पीने को दिया। और फिर भगवान आगे बढ़े और भगवान ने आशीर्वाद के रूप में बोला कि इसकी गाय मर जाए। अरे बाप रे, अर्जुन बोला भगवान ये क्या कर रहे हैं, इसने तो अपने को गाय का दूध पिलाया। भगवान बोला ये बहुत ऊंची आत्मा है, एक गाय में उसका बहुत आसक्ति है, इसलिए वो संन्यास वृत्ति को धारण नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने ये आशीर्वाद ही दिया है ताकि वो इसकी आसक्ति से छूट जाए और संन्यास वृत्ति में फिर केवल मेरा चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे। वो बोला हवेली वाले को, बोला कि वो बहुत उसका आ जाएगा ना, फिर उसका माथा एकदम आसमान में छुएगा, फिर अभिमान इतना बढ़ेगा कि फिर वो फूटेगा। इसलिए भगवान की क्या संरचना है, क्या उसके ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है, हम नहीं जानते हैं। इसलिए माँ गृध कस्यचित् धनम का सिंपल अर्थ यह है कि उनकी संरचना में विश्वास रखो, उनकी करुणामयी व्यवस्था में विश्वास रखो। जो आपको मिला है आप उसके ट्रस्टीशिप से, बिना आसक्ति से, डिटेचमेंट से उसका एंजॉय भी करो और दूसरों को भी दो, और दूसरों की चीजों के ऊपर नजर मत डालो।
दूसरों का जितना आपके पास ज्यादा होगा गर्व बढ़ेगा, ये बात है। इसलिए जो आपको उनके द्वारा मिला है वो संतोष देगा। लेकिन आप हड़प थड़प के डिप्लोमेसी कपट दिस दैट करके या बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके कुछ ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कहते हैं कि माँ गुरु तस्य सृजनम, आपको गर्व आए बिना रहेगा नहीं। आप परमात्मा को भूल जाओगे और परमात्मा को मिडल में रख के आप निमित्त बन के कारोबार आपका जीवन नहीं कर पाओगे, संभाल पाओगे। तो इसीलिए ये रामचरितमानस में कहते हैं, भरत जी का ये शब्द है, सत्ता पाही के ही मद नाही, सत्ता पाकर किसको मद नहीं आया, ऐसा भरत जी कहते हैं। इसलिए भगवान भरत जी सत्ता पे नहीं बैठे, निमित्त बन के उन्होंने सत्ता को पालन किया, अपना कर्तव्य कर्म किया। देखो रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर छोटा सा एग्जाम्पल देते थे, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। लोग मुझे कहते हैं आप इतना सीरियस मत बोला करो, थोड़ा थोड़ा कथा वथा किया करो, तो ठीक है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक छोटा सा मेढक था, मेढक माने फ्रॉग ना, फ्रॉग, एक मेढक था। वो मेढक एक बार रास्ते से जा रहा था, उसको 1 रुपये का एक सिक्का मिल गया। ये श्री रामकृष्ण परमहंस की पुरानी कथा है, आज उषा ने भी बोला तो मुझे याद है। श्री रामकृष्ण परमहंस की कथा है। मेढक को 1 रुपया मिला, उसने मुंह में रखा और वो सबको दिखाने लगा, देखो देखो मैं अभी पैसे वाला बन गया, मैं अभी श्रीमंत बन गया, मेरे पास 1 रुपया आ गया। पुराने जमाने की बात है, 1 रुपया का सिक्का आ गया। वो लेके दिखाने लगा, खुश खुश उछलने लगा। अब हुआ ऐसा कि उधर से दूर से एक हाथी आते हुए उसने देखा। जैसे हाथी को आते हुए देखा तो चिल्लाने लगा, अरे हथिया, ए हथिया, इधर से मत आ, तुझे पता है मैं पैसे वाला इस रास्ते पे बैठा हूँ, मेरे रास्ते पे किसी को आने का अधिकार नहीं है, चले जा, तो दूसरे रास्ते से निकल जा। वो हाथी तो हाथी है, वो अपना धीरे 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 आ रहा है। जैसे वो पास में आने लगा, ये हमारी बात है ना, ये मेढक हम है, ये पास में आने लगा। मेढक ने कहा, देख तू मेरी बात सुनता नहीं है, तू लात खाएगा, मैं तेरे को लात मारूंगा, तू लात खाएगा, इधर से आया तो भी हाथी सुनता नहीं, उधर से आ ही रहा, आ ही गया, उधर से निकला हो। जैसे पास में आया, रोग ने जाकर, ये मेढक ने जाकर 2 लात लगा दी हाथी को, और फिर हाथी अपनी मस्ती में धीरे धीरे चल रहा था। फिर ये मेढक बोलता है कि देख, मैं पहले से कहता था इधर आएगा मेरे रास्ते में तो लात खाएगा, अब लात खाया तो तू दुम दबाकर भाग रहा है, देखो उसको क्या दिखता है, अभी वो भाग रहा है। तात्पर्य ये है कि हम कैसे गर्व में रहते हैं हमें पता ही नहीं है। वी नेवर डू इंट्रोस्पेक्शन कि हमारे अंदर कौन सी गर्व की वृत्ति किस तरह से अपना काम कर रही है, हाउ दिस ईगो हाउ। तो उसने कहा, तो तात्पर्य यह है कि ये सारी वृत्तियां जो है, तो कस्य स्विद्धनम का तात्पर्य सीधा इस कथा के साथ जाता है कि ये यहाँ पे कोई भी चीज आपकी नहीं है, मूलतः तो परमात्मा ने बनाई है। आप कहते मैंने कर्म करके, अरे कर्म करने को बुद्धि शक्ति सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है। थोड़े विनम्र बन जाने के लिए, हम्बल बन जाने के लिए, अहंकार को कम करने के लिए इस पंक्ति में हित दिया गया है। और जो आसक्तियां हैं हमारी पदार्थों में, उसको थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पे कस्यश्वित धनम मां गृह, किसी के चीजों पे लालसा मत करो, मतलब कि कंपैरिजन मत करो, आसक्ति मत करो, मालिकी भाव मत करो, और उपयोग जितनी जरूरत है उतना करो। बहुत सारा भोग करने से तो शरीर भोगे रोगमयम। सुभाषित कहती है, अर्थाः हसन्ति उचित दान विहीन लुब्धम। अर्था माने लक्ष्मी, ये हंस रही है, क्या हंस रही है, अर्थाः हसन्ति उचित दान विहीनम लुब्धम, जो उचित माने योग्य प्रकार से, ऐसा नहीं है कि बहुत दान करना है आपको, उचित दान जो नहीं करता है उसके प्रति ये धन हंसता है कि चलो अभी देख लेता हूं मैं, तो उसके प्रति ये धन हंसता है। भूम्यौ हसन्ति मम भूमि इति ब्रुवाणम्, ये भूमि हंसती है जब लोग कहते हैं ये मेरी जमीन है, ये जमीन, इतनी जमीन मेरी है, आपकी है, भगवान की दी हुई है, इतना याद रखें। भूम्याः हसन्ति मम भूमि इति ब्रुवाणम्, अक्षाः हसन्ति विषयेषु अधिरूढ़ चित्तम्, ये चक्षु जो है
वो हंसता है जो अंतःकरण विषयों के ऊपर चढ़ के भोग करने के पीछे लगता है, उसके प्रति इंद्रियां हंसती है। और मृत्यु हसंती अवनीतम रणभंग भीरु भीरु, कहते हैं कि ये जो मृत्यु है वो किसके प्रति हंसती है? जो राजा रण में से भाग जाता है, क्योंकि भैया तुझे मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, तो तू रण से भागता क्यों है? तेरा तो धर्म है कि रण में मर जाना युद्ध करते करते। तो इस तरह से ये हम हास्यास्पद बनते हैं जब हम माँ गृह माने जब हम कृष्णों के प्रति ये चीजों में लालसा रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं। तो यहाँ पे इस बात के लिए कहा है। इसलिए जीवन में एक बहुत बड़ा आदेश दिया है हमें मनुस्मृति में, मनुस्मृति महाभारत में एक बड़ा श्लोक है, इसको कहते पूरा करते हैं। वहां पे कहते हैं आपको ये जो चीजें मिलती है ना, कई बार आपकी योग्यता कम है फिर भी प्रभु बहुत कुछ ज्यादा देते हैं। ऐसा हम सबका अनुभव है ना, आई थिंक है कि मेरी योग्यता से भी प्रभु ने मुझे बहुत कुछ ज्यादा दे दिया है। तो वो जो चीजें मिलती है तो वो लोक रक्षणार्थ मिलती है, ये शब्द याद रखना, लोक रक्षणार्थ। आपको आपकी योग्यता से अधिक जो कुछ भी मिलता है, ये बात अलग है कि आप संतुष्ट नहीं होते तो बात अलग है, बट जब आपको लगता है कि मुझे मेरी लायकात से, मेरी औकात से बहुत ज्यादा प्रभु ने दिया है, तो आप उसको बांटो। ये बांटने का शब्द है कि न त्यक्ते न भूमि था, तो आप उसको लोगों के लिए दो। तो तात्पर्य ये है कि वहां पे श्लोक ये आता है, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषं जनयेत् प्राज्ञा तदेव ईश पूजनम। वहां पे कहते हैं महाभारत में ईश्वर पूजन क्या है? आप ये फूल नैवेद्य धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं वो तो है ही, लेकिन ये जो श्लोक है महाभारत का, ये सुभाषित जो है ये जबरदस्त है। ये कहते हैं यस्य कस्यापि देहिनः, कोई भी देही हो, पशु पक्षी मनुष्य शरीर वाला हो, उसको यस्य कस्यापि देहिनः येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से आप संतुष्ट करो, संतोषम जनयेत् प्राज्ञा, उसको आप संतोष दो, उसके अंतःकरण में, चित्त में, मन में संतोष प्रकट हुए, संतोष की वृत्ति उत्पन्न हुए। यदि आपका उसमें रोल बन गया, आप निमित्त बने किसी के दिल में संतोष पैदा करने के लिए, तो वो ईश्वर का पूजन ही है, ऐसा समझ लो। What a beautiful thing। तो ऐसा नहीं है कि धन देने से, ऐसा भी होता है कि आपने थोड़ी सी डुअलशिप को, कर्तृत्व को, अपने मिजाज को, अपनी क्या बोलते तानाशाही को थोड़ा कम कर दिया, तो भी लोग बोलेंगे हाँ आज तो बड़ा शांति से दिन गए, आगे वेडिंग। तो ये इसको वाइडर रूप में देखो, बहुत वाइड रूप में देखो, इस लोग को पूरी दुनिया के संदर्भ में देखो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे बिहेवियर से, मेरे दान से, मेरे शब्दों से, मेरे ज्ञान से किसी जीव में संतोष पैदा करना, अन्नदान से, कैसे भी समय देने से, प्यार देने से, करुणा देने से, एक सॉफ्ट मीठे मधुर शब्द देने से आपने किसी के दिल में संतोष पैदा किया, तो इसका मतलब है कि आपने उस दिन ईश्वर का पूजन किया, ईश्वर आपसे संतुष्ट हो गया। और ईश्वर आपसे संतुष्ट तब होगा जब माँ गुरुत कस्य जन्म वो हुआ, तो तब आप तेन त्यक्तेन भूमिका कर पाओगे। आप ये बात ना दत्तम उपतिष्ठते, याद रखना, ये शंख की कथा, दिया नहीं, ये पिछले जन्म में दिया है करके इस जन्म में अपने को मिला है, लेकिन आपने नहीं दिया तो अगले जन्म में फिर हो गया कल्याण। तो तात्पर्य ये है कि देते जाओ, सब धन ही देना ऐसा नहीं, सब कुछ देते जाओ। when you learn to give, देने की वृत्ति बढ़ेगी तो तेन त्यक्तेन भूमिका बढ़ेगा। और ये पंक्ति जीवन में घट गई, रम गई, ताने बाने में बुन गई हमारे व्यक्तित्व के, तो ईशावास्यम, तो सर्वत्र ईश्वर की भावना हमारे लिए एक सिंपल साधना बन जाएगी, माने सहज साधना बन जाएगी। और जब ये साधना बन जाएगी द्वैत में, तो फिर धीरे धीरे अद्वैत में भी प्रवेश होने का हक आपका बन जाएगा। यू विल बी रेडी फॉर दैट। आपकी वो परीक्षा उत्तीर्ण हो गए आप, और अब अद्वैत की भूमिका में प्रवेश करने का आपको अधिकार मिल गया। तो इस तरह से इस मंत्र को आज हम पूरा करते हैं। मैंने पूरा यथाशक्ति यथामति किया मैंने।
आचार्यों की और गुरुदेव की और पूज्य गुरुदेव की भगवान की कृपा से जो हमने शेयर किया आपके साथ, अब हम अगले क्लास में द्वितीय श्लोक में प्रवेश करेंगे, द्वितीय मंत्र में प्रवेश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड शेयरिंग विथ मी योर टाइम एंड योर माइंड। हम भगवान से प्रार्थना करें कि सभी को प्रभु स्वस्थ रखे, सेफ रखे और सबको साधना में आगे बढ़ावे। और इन मंत्रों के जो प्रकाश है, इन मंत्रों का जो गूढ़ार्थ है, इन मंत्रों में जो श्रुति माता काय म्हणतात आकुलताने आकुल व्याकुलता से जो कहना चाहती है, वो चीज हमारे चित्त में प्रकाशित होवे, ऐसी परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ। और थैंक यू सो मच। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।